अरे सोनू, मोनू कहाँ गया? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पे था। सर, आई एम वॉशरूम। आई एम वॉशरूम मतलब मैं वॉशरूम हूं। सर वो कहना चाहता है कि मैं वॉशरूम में हूं। ओह हाँ, आज यही तो सिखाना है। आने दो उसे। सर मैं आ गया। ओके, अब मैं कुछ समझाता हूं। ये पेन मेरे हाथ पर है। मेरा हाथ सीधा है, एक सतह की तरह है, एक सरफेस की तरह है, और उसके ऊपर मेरा पेन पड़ा है। द पेन इज ऑन माई हैंड। अब मैंने ये हाथ बंद कर लिया। अब पेन मेरे हाथ में है। मेरी उंगलियों से एक बंद जगह बन गई जिसके अंदर ये पेन है। द पेन इज इन माई हैंड। अब हाथ बंद है या खुला उससे मतलब नहीं। मुझे आपको यह बताना है कि यह पेन मेरी उंगली की नोक पर है, मेरी फिंगर टिप पर है, यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर है, और वो पॉइंट है मेरी फिंगर टिप। द पेन इज एट माई फिंगर टिप। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको कहीं जाना है और आप बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप की तरफ चलकर जा रहे हो। इतने में आपके एक दोस्त का फोन आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे इलाके में ही आया हुआ हूं, तुम्हारे एरिया में आया हुआ हूं, क्या तुम अपने एरिया में ही हो? आप कहते हो हाँ, मैं इसी एरिया में हूं। फिर वो कहता है अभी कहाँ हो? आप कहते हो अभी तो मैं रोड पे हूं, सड़क पे हूं। फिर वो पूछता है कहाँ मिलोगे? आप कहते हो बस स्टॉप पे मिलते हैं। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। एरिया में कोई भी बंद जगह, चाहे वो कैसे भी बंद की हो, दीवारें बनाकर बंद की हो जैसे कोई रूम, कोई बिल्डिंग, बाउंड्री बनाकर बंद की हो जैसे कोई पार्क, कोई जंगल, या बॉर्डर बना के बंद की हो जैसे कोई देश, कोई शहर, कोई एरिया, कोई मार्केट। जब हम उस जगह के अंदर होने या ना होने की बात करते हैं तो हम इन लगाते हैं। इन द एरिया। प्रिया अपने कमरे में है। प्रिया इज इन हर रूम। मैं लिफ्ट में हूं। आई एम इन द लिफ्ट। वो पार्क में है। शी इज इन द पार्क। क्या तुम व्हाइट कार में हो? आर यू इन द व्हाइट कार? वो दिल्ली में नहीं है। शी इज नॉट इन दिल्ली। दिल्ली बिना द के आएगा क्योंकि दिल्ली, पटना, मुंबई वगैरह ये सब सिटीज के खास नाम हैं, जैसे आपका नाम। वो लोग पटना में हैं। दे आर इन पटना। वो शहर में नहीं है। शी इज नॉट इन द सिटी। माई अंकल्स हाउस इज इन अहमदाबाद। इज शी इन द बेसमेंट? विच इज द बेस्ट केक शॉप इन दिस मार्केट? Who's in the balcony? बालकनी में कौन है? बालकनी, बालकनी दोनों चलते हैं। Whose tiffin is in the fridge? फ्रिज में किसका टिफिन है? What's in your mouth? तुम्हारे मुंह में क्या है? आपने ऐसी आदत डालनी है, ऐसी हैबिट डालनी है कि आपको यह ना सोचना पड़े कि मैं मतलब इन, क्योंकि हर बार मैं इन नहीं होने वाला। आपको सेंटेंस बनाते हुए यह सोचना है कि जिस चीज की आप बात कर रहे हो, क्या वो एक जगह है जिसके अंदर होने या ना होने की बात हो रही है? अगर हां तो इन यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। आपने दोस्त को कहा मैं रोड पर हूं। कोई भी सतह, कोई भी सरफेस, चाहे वो जमीन हो, टेबल हो, दीवार हो, हमारी चमड़ी हो, हमारी स्किन हो, जब हम इनके ऊपर, इन पर कुछ होने या ना होने की बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं। ऑन द रोड। मैं सड़क पर हूं यानी सड़क के ऊपर हूं। आई एम ऑन द रोड। मैं छत पर हूं। आई एम ऑन द टेरेस। बुक टेबल पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। पेन बुक के ऊपर है। द पेन इज ऑन द बुक। तुम कौन से फ्लोर पर हो? विच फ्लोर आर यू ऑन? उसका घर एक द्वीप पर है। हिज हाउस इज ऑन एन आइलैंड। द्वीप यानी आइलैंड, इसे पानी के बीच एक जमीन का टुकड़ा माना जाता है, एक सरफेस माना जाता है। इसे बंद जगह नहीं माना जाता, इसलिए इसके साथ ज्यादातर ऑन ही बोला जाता है। इसके अलावा किसी ऐसे वाहन में होना, व्हीकल में होना जिसमें बहुत से लोग सवार हो सकते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, शिप, प्लेन,
इन्हें भी बंद जगह नहीं माना जाता, इन पर सवार हुआ जाता है, इन पर। इसलिए ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन। अ या द बात के मुताबिक लगेगा। मैं एक बस में हूं, आई एम ऑन अ बस। ही इज ऑन अ ट्रेन, शी इज ऑन अ प्लेन, दे आर ऑन अ शिप। और आगे बढ़ते हैं। आपके दोस्त ने पूछा किस पॉइंट पे मिलोगे, और आपने कहा बस स्टॉप पे। आपका मतलब यह नहीं कि बस स्टॉप के ऊपर उसकी छत पर। आपके लिए बस स्टॉप एक पॉइंट है जहां आप मिलने वाले हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूगल मैप्स में एक जगह के लिए एक पॉइंट दिखाई देता है। जब भी हमारा मतलब ऐसे किसी पॉइंट पे होने या ना होने से हो तो हम एट लगाते हैं, एट द बस स्टॉप। हिंदी में एट के लिए कोई अलग वर्ड नहीं होता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एट के यूज को समझना। मैं कुछ और एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और अगर आप समझ गए तो आप उन 10% लोगों में गिने जाओगे जो इंग्लिश अच्छे से सीख पाते हैं। अगर आपको द का यूज अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आगे कई बार बताने वाला हूं। पर एट का यूज समझ लो, ये आपकी इंग्लिश को मास्टर लेवल पर ले जाएगा। मान लो आप ऑफिस में हो, आपके मम्मी का फोन आता है कि कहां पे हो, वेयर आर यू, और आप कहते हो मैं ऑफिस में हूं। जब भी आप किसी को फोन पर कहते हो कि मैं ऑफिस में हूं, तो जरूरी नहीं कि आप ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ही हो सकता है आप ऑफिस की पार्किंग में हो सकता है ऑफिस के गेट पर हो, या पास में बनी चाय की टपरी पर कॉलीग्स के साथ चाय पी रहे हो, पर कहते यही हो मैं ऑफिस में हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को आपके ऑफिस के अंदर की पोजीशन से कोई मतलब नहीं कि आप कहां पे हो, उसको आपकी लोकेशन से मतलब है। जब किसी जगह से आपका मतलब एक पॉइंट की तरह हो, गूगल मैप्स पे बनी एक लोकेशन की तरह हो जो एक पॉइंट की तरह दिखती है, तो आप उस जगह के लिए एट यूज करते हो। आई एम एट द ऑफिस। अब अगली एग्जाम्पल भी ध्यान से सुनना। अपनी मम्मी को तो आपने कह दिया आई एम एट द ऑफिस। अब कुछ देर बाद आपके एक दोस्त का फोन आता है, वो भी यही पूछता है वेयर आर यू। आप कहते हो आई एम एट द ऑफिस। दोस्त कहता है कि तुम्हें पता है बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है। अब आपने कहना है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो ऑफिस के अंदर हूं, मैं ऑफिस बिल्डिंग में हूं। अब आपका मतलब है ऑफिस की बिल्डिंग में। मान लो जैसे गूगल मैप्स के उस पॉइंट को जूम करके आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और उसी मतलब से आप बोलते हो आई एम इन द ऑफिस। सो आप एक ही जगह के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस मतलब से बात कर रहे हो। इसी तरह से मान लो आप मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, आपके दोस्त का मैसेज आता है वेयर आर यू। आप रिप्लाई करते हो आई एम एट MGF मॉल। वो फिर से मैसेज करता है आई एम ऑल्सो देयर, मैं भी वही हूं। ऑल्सो मतलब भी। फिर आप पूछते हो आई एम इन द मॉल, वेयर आर यू। फिर वो लिखता है आई एम ऑल्सो इन द मॉल, आई एम एट ओम बुक शॉप। आपके दोस्त ने शॉप के साथ एट इसलिए लगाया क्योंकि पूरी मॉल में वो उस शॉप को एक पॉइंट की तरह मान रहा है जहां वो है। शॉप के अंदर होने से आपको कोई मतलब नहीं। एक और बात, यहां शॉप का नाम है ओम बुक शॉप। वैसे अगर कहना हो बुक्स की शॉप तो हम उसे बुक शॉप बोलते हैं, एक वर्ड है बुक शॉप। प्रैक्टिस के साथ क्लियर होता जाएगा कि कौन सी चीज कब एट और कब इन होती है। जिस मतलब से आपने कहा था आई एम एट द ऑफिस, उसी मतलब से आई एम एट वर्क, काम पे हूं। आई एम एट स्कूल, स्कूल में हूं। आई एम एट कॉलेज, कॉलेज में हूं। आई एम एट मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स में हूं। आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस। इसके लिए तो आप हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हो, मैं अपने दोस्त के घर पे हूं, घर पे हूं, घर में हूं नहीं। आई एम एट होम, मैं घर पे हूं। याद रहे कि यहां हम अपनी लोकेशन बताने की बात कर रहे हैं। अगर कोई पूछे आजकल क्या करते हो और आपने कहना हो कॉलेज में हूं, तब आप इन कॉलेज ही कहोगे। अब हमें पोजीशन और लोकेशन के लिए इन ऑन एट समझ में आ गया, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी पोजीशन हमने मन में सोच रखी है, मन में बना रखी है। मेरे सपने में, इन माई ड्रीम। कर्जे में, इन डेट। छुट्टी पर, ऑन लीव।
फेसबुक पर, ऑन फेसबुक। दरवाजे पे, एट द डोर। इस वक्त पर, एट दिस टाइम। जैसे मैंने कहा था, जरूरी नहीं कि इनकी हिंदी और इंग्लिश मैच करे, सो आप इन सेंटेंसेस को इसी तरह इंग्लिश में याद करने की आदत डालो। इस तरह से बने कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, साथ साथ इन्हें जरूर बोलना ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि किस वर्ड के साथ ज्यादातर क्या लगता है। हर लाइफ इज इन डेंजर, खतरे में। वाई आर यू इन अ हरी, जल्दी में। द रूम इज इन अ मेस, खराब हालत में। आर यू इन द क्यू, लाइन में। आई एम इन लव, प्यार में। शी इज इन पेन, दर्द में। वी आर इन ट्रबल, मुसीबत में। हर फैमिली इज इन ग्रीफ, दुख में। दे आर इन डेट, कर्जे में। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन डिस्गाइज मतलब किसी और भेस में। इसका मतलब हुआ कि कुछ बुरे के रूप में कुछ अच्छा है। आई एम इन फेवर ऑफ द पार्टी, मैं पार्टी के पक्ष में हूं, हां में हूं। द कंट्री इज इन फियर ऑफ एन अटैक, हमले के डर में। द हाउस इज इन फ्लेम्स, आग की लपटों में। द बाइक इज इन गुड कंडीशन, अच्छी हालत में। आई एम इन हाई स्पिरिट्स, बुलंद हौसलों में। द प्लेट्स आर इन द बास्केट। द क्विज इज in the app. The item is in stock. Mangoes are in season. आम का मौसम चल रहा है। The car is on the road. She is on a diet. They are on a holiday. He is on a pension. I am on my own. यानी मैं खुद के सहारे हूं, किसी और पर निर्भर नहीं हूं। The murderer is on bail, जमानत पे। I'm here on behalf of my father, अपने फादर की तरफ से। The teachers are on strike. The cup is on the edge of the table, टेबल के किनारे पर। Their pics are on Facebook. Awwal's course is on the entry app. The fan is on the ceiling, कमरे की छत पे। My books are on the table. What's written on this page? Which page are you on? Is this dress available on Amazon? Yes, it is on sale. His job is at risk. Job जाने का खतरा है। The shop is at a short distance. थोड़ी ही दूरी पे। Who is at the door? दरवाजे पे कौन है? On the door का मतलब होगा दरवाजे की सरफेस पे, दरवाजे के ऊपर। I am at the bus stop. Who is at fault? किसकी गलती है? किसका कसूर है? किसका फॉल्ट है? I am not free at the moment. इस वक्त पर, अभी खाली नहीं हूं। The clothes are at a discount. डिस्काउंट पे। He is good at heart. दिल से अच्छा है। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब बातें वहां भी यूज होंगी। सो पिछले लेसन्स में सिखाए टॉपिक्स भूलने नहीं हैं। अगर जरा भी लगे कि वो क्या था जो पहले सिखाया था, तो वो लेसन दोबारा देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।